हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फिर से आ गई हूँ मैं आपके सामने अपनी मॉर्निंग रूटीन लेकर। बच्चों के वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं और बच्चों की छुट्टियों में मेरी सुबह से लेके शाम तक क्या क्या काम करती हूँ, कैसे कैसे करती हूँ और किस तरीके के दिन जो है वो निकल रहे हैं, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। खैर, दिन की शुरुआत जो थी वो मेरी काफ़ी देर पहले से हो गई थी, लेकिन ये था कि मूड नहीं था और पता नहीं, मतलब वीडियो जो था वो मैंने शूट नहीं किया था। तो जब वीडियो पता है शूट करती हूँ ना, तो थोड़ा सा मतलब मेंटली थोड़ा प्रिपेयर होती हूँ ना, तभी मैं वीडियो जो है वो शूट कर पाती हूँ। अदरवाइज़ अगर थोड़ा भी मेरा मूड अगर ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं होता है। तो ऐसा किस किस यूट्यूबर के साथ में होता है? अगर कोई भी यूट्यूबर मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ उनका कमेंट तो आज आना ही चाहिए। तो सुबह 6:30 पौने 7 बजे के करीब में उठी थी। थोड़े बहुत काम वाम निपटाने के बाद में फिर थोड़े बहुत कपड़े मुझे हाथ से धोने थे और थोड़े मशीन में डालने थे, तो मशीन मैंने चालू कर दी थी और उसके बाद में कपड़े मैंने हाथ से धोए और फिर मुझे बाल वाल धो के नहाना था, तो फिर मैं नहा ली। और जब मैं मतलब ये सब काम वाम कर रही थी तो सब लोग सो रहे थे और इसीलिए बिस्तर जो थे ना वो अभी तक पड़े रह गए। बाकी मैं ना कोशिश करती हूँ कि नहाने के पहले ही बिस्तर वगैरह जो है वो फोल्ड करके रख दूँ। और अभी बच्चे भी ये काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बच्चों को भी ट्यूशन जाना है, थोड़ा सा जल्दी जाना है। और काफ़ी देर से मैं आवाज़ लगा रही थी लेकिन बच्चे उठ ही नहीं रहे थे। और अभी छुट्टियाँ ना, तो इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान नहीं करती हूँ, क्योंकि बाकी तो जब बच्चों का स्कूल होता है तो उनको जल्दी उठना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। तो इसीलिए तो ये सब कुछ सीन चल रहा है सुबह का। तो यहाँ पर बस मैं बिस्तर वगैरह मैंने मतलब फ़ोल्ड कर दिए हैं, कपड़े सुखा दिए हैं और हाथों हाथ ये जो कमरे की क्लीनिंग जो है ना वो करती जा रही हूँ, ताकि फिर से मुझे ना इस कमरे के अंदर क्लीनिंग के लिए ना आना पड़े। गर्मी एकदम अपनी चरम सीमा पर है। मतलब इतनी तेज़ गर्मी जो है वो सुबह से स्टार्ट होती है, जो कि पूरी रात जो है वो चलती रहती है। और इतनी गर्मी के अंदर है ना, मतलब ठंडा पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगती है, ठंडे पानी की। और मतलब इस टाइम पर ऐसा है ना कि मटके जो है वो भी फेल हो जाते हैं। तो मैं पता है हर साल एक ये जो मतलब टोटका आप खेल सकते हैं ना, कि ये मैं हर साल जो है वो करती हूँ। ये जो मेरा मटका है ये आपको दिखने में भले नया लग रहा होगा, लेकिन ये लास्ट ईयर में लेकर आई थी, मतलब पूरा 1 साल हो गया है। लेकिन है ना, स्टार्टिंग में तो इसका पानी बहुत अच्छा से ठंडा रहता था, लेकिन जैसे जैसे मटके पुराने होने लगते हैं ना, तो उसका पानी जो होता है ठंडा नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ में एक अच्छा सा टिप शेयर करूँगी। करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको नमक लेना है। मैंने नमक जो था थोड़ा सा मटके के अंदर डाल दिया था और थोड़ा सा उसके अंदर पानी डाल के उसको चारों तरफ फैला दिया। उसके बाद में एक नया मेरे पास में एक स्क्रबर पड़ा हुआ था, नया यूज़ करा हुआ नहीं है ये। तो इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा नमक जो है वो डालकर और बाहर भी मैं अच्छे से मटके के ऊपर अच्छे से फैला दूंगी, हल्के हल्के हाथों से रब कर रही हूँ। अच्छा, आप यहाँ सोचेंगे कि यहाँ पर मतलब ये नमक लगाने से क्या फ़ायदा है? तो होता क्या है कि हम है ना, मतलब रूटीन में रोज़ ही मटके के अंदर पानी जो है वो भर के रखते हैं। इससे होता क्या है कि मटका जो होता है वो मिट्टी का बना होता है, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे से होल होते हैं, जहाँ से ही बाहर की जो एयर होती है ना वो अंदर जाती है और पानी जो है वो ठंडा रहता है। तो रोज़ पानी भरने से क्या होता है, वो होल जो होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं और उसी वजह से पानी जो होता है ना वो ठंडा नहीं रह पाता है। तो हमको उन पोर्स को खोलना होता है। तो उसके लिए ही मैंने अंदर की तरफ भी पूरा नमक का पानी जो था फैला दिया था और बाहर भी अच्छे से नमक जो है वो अच्छे से फैला दिया और करीबन 1 मिनट तक बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से रब कर दिया। और उसके बाद में बस नॉर्मल पानी से मटके को वॉश कर देना है और फिर आप उस मटके को अच्छे से भर के रख दो। तो ये बहुत ही असरदार वाला टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, जो कि मैं हर साल फॉलो करती हूँ और इससे पानी जो होता है ना वो ठंडा रहता है। तो आप भी एक बार ये वाला टिप्स जो है वो ज़रूर अप्लाई करना, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, मैंने मटका जो है वो अच्छे से वॉश कर दिया। और हाँ, हाथ जो है वो मटके के अंदर डालना ही नहीं है। एक बार आप अगर मटके को आप ये सोचोगे ना कि अंदर हाथ डाल के अच्छे से रगड़ रगड़ के धो दे, तो उसके बाद में पानी जो है वो ठंडा नहीं रहता है। तो ये कुछ एक आध टिप्स होते हैं जो कि आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और फ्रिज का पानी जो है वो मतलब बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत से नुकसान होते हैं। जब हम पानी पीते हैं ना फ्रिज का पानी, तो हमको बहुत अच्छा लगता है खाली वो मुंह तक, लेकिन जब वो पेट के अंदर जाता है ना, तो उसके बाद में मतलब उससे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है वो किसी को पता नहीं होगी। क्योंकि जो फ्रिज का पानी होता है ना, उसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। सिर्फ मुँह तक वो आपको ठंडा लगता है, पेट में जाने के बाद में एकदम जलन सी होती है। तो फ्रिज का पानी तो पीना ही नहीं चाहिए और उससे ना पेट भी फूलता है, ये भी मैंने कहीं पर पढ़ा था। तो मैं तो खैर फ्रिज के अंदर पानी रखती ही नहीं हूँ, मतलब कोई नहीं पीता है फ्रिज का पानी, मटके का पानी हम लोग प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने मटका जो है वो भर के रख दिया था और उसके बाद में मैं
इस रूम के अंदर आई थी कुछ काम करने के लिए। और काम क्या करना था वो भी आपको मैं बताती हूँ। पहले आप बाहर का मौसम देख लो। सुबह के अभी शायद कुछ 9:30 बजे का कुछ टाइम हो रहा है। अच्छी खासी तीखी सी धूप है और धूप के साथ में ये गरम गरम हवा भी चल रही है। और मैं यहाँ रूम में आई थी, ये मतलब कल सब्ज़ी मार्केट गई थी ना, तो मैं ये लेकर आई थी कच्चे आम। मतलब आधा किलो कच्चे आम लेकर आई थी। मैंने कल के व्लॉग में, कल तो खैर मैंने व्लॉग डाला ही नहीं था, परसों के व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि जो मैंने इंस्टेंट अचार डाला था ना, इंस्टेंट वाला अचार, तो वो ख़त्म हो गया था, तो वो मुझे फिर से डालना था। तो इसीलिए मैं कल ये आम जो है वो लेकर आई थी। तो आज सुबह मैंने उसको अच्छे से धो धुआ के और इस तरीके से पीस कर दिया। और अभी मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए इसको रख दूँगी। कुछ देर मतलब अपने ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये इंस्टेंट वाला है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको धूप वूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो तुरंत भी इसको बना के रख सकते हो। और अभी तो मुझे टाइम था, मैंने कहा थोड़ी देर में बनाऊंगी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी देर इसको हवा में रख देती हूँ। और साथ में ही इस अचार के अंदर मैं डालूंगी एकदम फ्रेश कुटी हुई मिर्ची। तो इसीलिए मैंने जो ये लाल वाली मिर्ची है ना, इसको भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। अभी धूप नहीं है, कुछ देर में यहाँ पर धूप आ जाएगी ना, तो मैं यहाँ बालकनी के अंदर ही, तो फ्लोर पर ही ना मिर्ची को फैला दूँगी, तो वो सूख जाएगी। तो फिर बाद में मैं आपके साथ में ना इंस्टेंट अचार की रेसिपी भी शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छा बनता है और फटाफट भी बन जाता है। अब लगे हाथ तो मतलब मेरी कोशिश पता है ये रहती है, अभी स्पेशली जब छुट्टियाँ है ना तब, क्योंकि अभी ना बच्चे भी घर के अंदर होते हैं, मतलब सबका उठना भी लेट होता है ना, तो काम अगर टाइम से ना करो ना तो फिर, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, गर्मियों ने इतना परेशान करके रखा हुआ है ना कि पूछो मत। तो ना टाइम से अगर आपको काम करना है ना, तो एक आपको मतलब टिप्स मैं ज़रूर दूँगी कि आप जहाँ पर भी हो, जहाँ पर भी खड़े हो, चाहे किचन में खड़े हो, जहाँ पर भी आप जा रहे हो ना, तो उस एरिया को क्लीन करते चलो। मॉर्निंग में मैं कपड़े सुखाने के लिए मेरे रूम में गई थी, तो मैंने उस रूम को क्लीन कर दिया था। फिर मैं आम को बाहर खिड़की में रखने के लिए गई थी, तो मैंने बच्चों का रूम क्लीन कर दिया था। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। तो ये था मेरे किचन का हाल। हाँ जी, किचन जो है वो आज बुरी तरीके से मैसी हो रहा है, क्योंकि फटाफट से मैंने खाना तो आज बना दिया था। इधर टिंडोरी की सब्जी बना दी, कच्ची केरी की खट्टी मीठी वाली सब्जी बना दी थी। और दोनों बच्चे जो है वो ट्यूशन पे चले गए हैं, जिनसा भी शॉप पे चले गए हैं। और उनके जाने के बाद में एक्चुअली आज सब लोग ना जल्दी निकल गए थे, तो मुझे फिर टाइम मिल गया था कि मैंने सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा काम जो वो छेड़ देती हूँ। तो करना कुछ और था और करते करते किसी और काम पर आ गई। मतलब मैंने ये वाला फर्नीचर जो है ना, ये वाला, और ये अब आप लोगों को पता चले क्या होगा कि इस वाले जो कैबिनेट है इसके अंदर मैं क्या रखती हूँ। यहाँ पर मैं रखती हूँ बच्चों के जो ड्राई स्नैक्स होते हैं ना वो। तो अभी शिल्पा, गिरजा, बच्चे सब लोग आए हुए थे ना, तो मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब बनाई भी थी बाहर से लाके और यहाँ पे रखी थी। लेकिन होता क्या है कि जब इतने सारे लोग होते हैं ना, सबके हाथ लगते हैं, तो फिर चीज़ें गंदी हो ही जाती है। तो मैंने सिर्फ इस वाले फर्नीचर को खोला, देखा तो यहाँ पर बहुत सारी मतलब चीज़ें थी, थोड़ी थोड़ी सी बची हुई थी। और डब्बे थे इतने बड़े बड़े, मतलब मैं इतना बड़ा प्लास्टिक का डब्बा था ना, उसमें मैंने वो जो फिंगर्स आती है ना वो फ्राई करके भरी थी, तो वो 3-4 पड़ी थी और इतना बड़ा डब्बा पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि उन डब्बों को मैं खाली करके क्लीन कर देती हूँ। तो फिर देखा तो ये खोला, वो खोला, वो खोला, मतलब सारे फर्नीचर जो है वो खोलती गई, देखती गई, तो वहाँ से एकाध एकाध डब्बे जो थे वो निकले। तो यहाँ पर ये देखो सारे डब्बे मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। अब बारी आती है इन सभी बर्तनों को साफ करने की। आज आपके साथ में मैं ये किचन की क्लीनिंग का वीडियो शेयर करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि कल भी मैंने किचन क्लीनिंग का वीडियो शेयर किया था, आप लोगों को बहुत पसंद आया था, अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे किए थे। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे इस मतलब ये कल का जो वीडियो था ना वो इतना ज़्यादा पसंद किया। एक चीज़ आपके साथ में शेयर करनी है मुझे, ये वाली बॉटल, ये वाली इतनी क्यूट सी बॉटल है। और ये वाली जो बॉटल है ना, मतलब मैं काफ़ी टाइम से डीमार्ट जा रही थी ना, तब भी मैं देख रही थी, मैंने ऑनलाइन भी देखी थी, बट कहीं पर मुझे महंगी लग रही थी और कहीं पर मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी कहाँ ज़रूरत है। तो यही है कि बिना मुहूर्त की कोई चीज़ जो है वो परचेज़ नहीं होती। कल मैं गई थी बाहर, मतलब शाम को वॉकिंग के लिए जाती हूँ, तो सब्ज़ी वगैरह तो कुछ नहीं लाई थी, लेकिन मैंने देखा कि भैया थे, मतलब ऐसे स्ट्रीट पर ही बैठे हुए थे, उनके पास में ना इस तरीके की बॉटल और भी अच्छी अच्छी क्वालिटी की जो बॉटल्स होती है ना, वो बॉटल उनके पास में पड़ी थी। और फिर जैसे ही मैं रुकी तो मुझे लगा कि नहीं, अब तो मुझे ये ले ही लेनी चाहिए। तो ये मुझे वहाँ पर पड़ी थी 140 रुपीज़ में, मतलब उन्होंने मुझे 180 बोला था। फिर मैंने ज़्यादा कुछ बार्गेनिंग नहीं कराई थी, मतलब एक आध बार ही कुछ बोला और उन्होंने मुझे ये 140 रुपीज़ में दे दी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉटल है, 2 लीटर की बॉटल है। कलर ये देखो इतना प्यारा सा कलर है, और इसके ना लॉक देखो, यहाँ पर दो है ना इसके अंदर लॉक है। मतलब ये इधर की तरफ है ना, ये देखो ये सीपर बना हुआ है। अगर छोटे बच्चे हैं ना तो यहाँ से बच्चे सिप करके भी पी सकते हो, और अगर बड़े बच्चे हैं तो ये इस तरीके से यहाँ से पी सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर ये इसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो पानी जो है वो लीकेज का भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये देखो हाथ में इस तरीके से ये हैंडल बना हुआ है, तो इसको इजीली ना कैरी करके भी चल सकते हैं। और मुझे बॉटल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, 2 लीटर की बॉटल है ना, कहीं पर भी घूमने वगैरह जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं,
तो अच्छी लगती मुझे इस तरीके की बॉटल। आपको कैसी लगी मुझे बताना, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट दोपहर को, मतलब अभी बज रही होगी 1 या 1:30 बजे का कुछ टाइम हो रहा था। तो मॉर्निंग में आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि जो काम थे वो तो मैंने आपको दिखाई दिए थे कि दोनों तीनों रूम की क्लीनिंग हो गई थी। उसके बाद में मैंने किचन को क्लीन किया, बर्तन वगैरह साफ़ किए और फिर झाड़ू पोछे कर दिए थे। तो उसके बाद मेरा काम जो था वो ख़त्म हो गया था। आज मॉर्निंग में जेंट्स साहब जो थे वो शॉप पर जल्दी चले गए थे, उनको कुछ काम था, तो उनका खाना जो था वो बाकी था, कि बच्चों ने और मैंने खाना खा लिया था। तो अभी कुछ देर पहले ही वो शॉप से आए हैं, तो अभी बस वो खाना खा के और यहीं पर बैठे। तो यहाँ पर हमारी कुछ बातें भी चल रही है, बच्चों ने टीवी ऑन करके रखी हुई है। तो मैंने सोचा बैठे बैठे यहाँ पर मैं भी कुछ काम जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि ये वाले काम जो है ना वो ऐसे काम है कि आप अगर अकेले बैठ के करने की कोशिश करोगे ना तो हो नहीं पाएंगे, ना आपका मन होगा और ना ही काम जो है वो अच्छे से हो पाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर बातें करते करते जो है ना वो मैं काम निपटा देती हूँ। तो यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले, नहीं सॉरी लास्ट महीने में मैं डीमार्ट गई थी। तो वहाँ से मैं ये ना इमली का पैकेट लेकर आई थी। और मार्केट से अगर मैं इमली लेकर आती हूँ ना, तो मतलब डीमार्ट से मैं अक्सर लेके आती हूँ, तो वहाँ पर जो इमली आती है ना वो मतलब इस तरीके के पैकिंग में आती है कि पूरी गीली गीली सी होती है। और जब उसको यूज़ करना होता है ना तो बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उसके अंदर कई बार बीज निकलते हैं, कई बार ख़राब सी कोई इमली भी होती है, और अंदर वो जो इमली के साइड में होते हैं ना वो डंठल से चिपके हुए रहते हैं, तो वो भी बहुत सारे निकलते हैं। तो इसलिए इस बार मैंने सोचा कि इस इमली को है ना मैं पहले ही साफ़ करके और फिर डिब्बे के अंदर भरूंगी। तो यही मैं देख रही हूँ, यहाँ पर मैंने पूरी ही इमली को अच्छे से खोल दिया था पहले तो, क्योंकि वो आपस में चिपकी रहती है। तो यहाँ देखो मैंने पूरी ही इमली जो है ना सबको अलग अलग कर दिया है, मतलब अच्छे गुच्छे बने हुए थे एकदम टाइट से, सबको अलग किया। और यहाँ पर देखो कितने सारे बीज जो है ना वो उसके अंदर से निकले हैं। और साथ में ना ये आप देख रहे होंगे कोई ख़राब सी इमली भी उसके अंदर से निकली थी, और एक आधे ना बड़े बड़े से कंकर निकले थे, मतलब मिट्टी के बड़े बड़े पीस थे ना वो भी थे। तो इसलिए जब आप मार्केट की कोई भी चीज़ यूज़ करते हो ना तो उसको बिना देखे आपको यूज़ में नहीं लेना है, उसको बहुत अच्छे से चेक कर लेना चाहिए मतलब। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं पूरी ही इमली को अच्छे से साफ़ करके फिर रखूँगी। तो अब जब मुझे यूज़ करना रहेगा तो मुझे सिर्फ इसको वॉश ही करना पड़ेगा, बाकी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दी है। तो यहाँ पर मेरे ये इमली का काम जो है वो भी हो गया है। और अब लगे हाथ तो 2 सब्जियाँ फ्रीज़ के अंदर पड़ी हुई थी, जिसको मुझे साफ़ करना था। एक तो थी ग्वार फली और दूसरी थी टिंडोरी। और ये दोनों सब्जियाँ ऐसी है कि जो मतलब काफ़ी ज़्यादा ना टाइम लेती है। और यहाँ पर मैं ना अकेली नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर परी भी मेरा साथ दे रही थी, जो कि अभी वीडियो बनाने में लगी हुई है। उसी को मैंने बोला था कि बेटा थोड़ा सा ना तो शूट कर दे। खैर वो बिल्कुल करती नहीं, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है वीडियो बनाना या वीडियो के अंदर आना। लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा पुश किया, ज़बरदस्ती उसको बोला ना, तो वो थोड़ा सा उसने मेरा वीडियो जो है यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से ग्वार फली जो है वो भी साफ़ कर लूँगी। और अब यहाँ पर मैं आपसे मिल रही हूँ बिल्कुल शाम को। दिन को मतलब जो काम था वो करने के बाद में फिर मैं वीडियो की एडिटिंग करने चली गई थी, थोड़ी सी देर मैं सो भी गई थी। और शाम को फिर आज मुझे ऐसा मतलब कुछ ज़्यादा बनाना नहीं था खाना, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी कुछ है ना रोटी सब्जी मत बनाओ, कुछ अलग बनाओ। और अभी गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है ना, तो सही में मुझे भी ना किचन में बहुत देर खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता है, कंटिन्यूस खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने आज वेजिटेबल चीले जो थे वही बनाए थे। तो इधर साइड में चीले जो है वो मैंने चढ़ा दिए हैं, और पैरेलल में मैं दूसरे काम जो है वो भी करती जाऊँगी। तो मॉर्निंग में जो मैंने यहाँ कच्ची केरी और जो ये लाल मिर्ची सूखने के लिए बाहर रखी थी, तो अचार तो खैर मेरे को ना दिन को ही डालना था, लेकिन मिर्ची जो थी ना वो अच्छे से नहीं सूखी थी, क्योंकि ना धूप तो है ही, साथ में हवा इतनी ज़्यादा है ना, तो मिर्ची बिल्कुल सूखी नहीं थी। तो मैंने सोचा उसको थोड़ा सूखने देते। अभी इस टाइम पर भी वो एकदम मतलब जैसी होनी चाहिए ना, एकदम करकरी सी कुरकुरी वैसी नहीं थी मतलब। लेकिन अभी ये कि मुझे अचार तो डालना ही था, तो थोड़ी सी ही मैंने अभी पीसी है, जितनी मुझे अचार के लिए चाहिए उतनी, बाकी फिर मैं कल और धूप में लगा के फिर पीसूँगी। तो यहाँ पर ये इंस्टेंट वाला अचार, इसमें बहुत ज़्यादा ताम तड़के कुछ नहीं होते, फटाफट से बन जाता है। तो मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची ले ली, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है, कोई ज़्यादा भी लाल मिर्ची डालता है, कोई कम भी डालता है। मैंने करीबन 3 चम्मच जितनी लाल मिर्ची डाली है, 3 बड़े चम्मच। और आधा चम्मच मैंने डाला है हल्दी का पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, सौंफ डाली है। और मेरे पास में ना वो पड़ा हुआ था अपना मेथी दाने का दलिया। मेथी दाने को ना मिक्सी में मैं पीस के रखती हूँ, ताकि किसी में भी डालना हो ना, कड़ी वड़ी में या किसी में भी ना, तो वो ही डालती हूँ पूरी साबुत में।
नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर साबुत मेथी दाने को पकने में टाइम लग जाता है। और फिर उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ना हींग का पाउडर डाल दिया है और बस सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिला दूँगी। तो यहाँ पर ये हमारा अचार जो है वो बनकर तैयार हो गया है। हाँ जी, आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा अचार है। नहीं, अभी बनानी है पूरा सा, अभी इसमें थोड़ी एक चीज़ और डालनी बाकी है। तो पहले अच्छे से इसको हिला देंगे। उसके बाद में जो कांच का जार मेरे पास में पड़ा हुआ है, जो कि मैंने कल वॉश करके रखा था ये वाला, तो इसको मैंने वॉश करने के बाद में ना पूरा दिन धूप में रख दिया था ताकि इसमें कोई स्मेल वगैरह ना रहे। और उसके बाद में इस अचार को मैं भर दूँगी इसके अंदर, और फिर सरसों का तेल जो है वो मुझे डालना है तो वो मैं डाल दूँगी। तो ये फटाफट से बन जाता है, इसके अंदर कुछ करना नहीं। बाकी हम नॉर्मल जो अचार बनाते हैं ना उसमें टाइम लग जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है, फटाफट बन के रेडी हो जाता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक बार ट्राई आप ज़रूर करना। और यहाँ पर मैंने ये जो मस्टर्ड ऑयल इसके अंदर ऐड किया है ना, उसको मैंने गर्म नहीं किया है, मतलब ऐसे ही डाल दिया है। तो इसमें गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। 2-3 दिन बस इसको शीशे को मैं धूप में रखूँगी और चौथे दिन तो ये अचार जो है वो खाने के लिए रेडी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर शाम के सारे काम वाम फ्री को मतलब कर लिए थे, मैंने निपट गई थी। और ये जो क्लिप है ये है रात की, मतलब अभी रात की बज रही होगी 10 साढ़े 10 बजे। जेंट्स अभी शॉप से आ गए थे और उनके आने के पहले ही है ना ये रूम में हम एसी वैसी चालू करके एकदम रूम को ठंडा करके रख देते हैं। और जैसे वो आते हैं ना तो फिर अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी गर्मी से वो आते हैं ना तो फिर मतलब बहुत अनकंफर्टेबल सा लगता है। तो फिर यहाँ पर देखो हम लोग अपनी मस्तियाँ कर रहे हैं और आते में ही उनके पता नहीं किसी का फ़ोन चल रहा था, तो वो उनसे ना फ़ोन पे बातें में लगे हुए। तो यहाँ पर मैं बच्चों को बोल रही थी कि मस्ती करो लेकिन आवाज़ मत करो, लेकिन वो क्या, बच्चों के साथ में मैं भी बच्ची बनी हुई थी। तो इसी तरीके से हम लोग अपने वेकेशन जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी पूरे दिन बोर हो जाते हैं आपस में, वो फिर अकेले अकेले खेल नहीं पाते तो लड़ाई झगड़े करते। तो मैं भी बस उनके साथ में थोड़ा सा इसी तरीके से एंजॉय कर लेती हूँ। और अभी जैन साहब जो है वो किसी के साथ फ़ोन पे लगे हुए हैं और जब वो फ़ोन रखेंगे तो उसके बाद में हम लोग खेलेंगे लूडो। तो बस यही हमारी रूटीन रहती है रात की। उनके मतलब आने के बाद में वो हाथ मुँह धो के उनके कपड़े वगैरह चेंज कर लेते, उसके बाद में हम लोग या तो कभी कैरम खेलते, कभी लूडो खेलते, कभी बातें करते, कभी कोई मूवी वगैरह चला देते हैं। तो इस तरीके से हम अपने वेकेशन जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी के साथ में ही आज का वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हुए करना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।